हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। हम लोग फिटर में कटिंग टूल्स के बारे से देख रहे थे, तो आज कटिंग टूल को कंटिन्यूसली आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे ग्राइंडिंग ऑपरेशन के बारे से। ग्राइंडिंग को कैसे, उसका जो व्हील होता है उसको कैसे बनाया जाता है, उसमें कौन कौन से मटेरियल का यूज़ करते हैं, बॉन्ड क्या होता है, एब्रेसिव क्या होता है, कैसे पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ के बारे से आज हम लोग बात करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास बिल्कुल आप शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी व्यक्ति अगर वो आईटीआई फिटर ट्रेड में पढ़ता हो, वेल्डर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, उनके लिए मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है। और साथ ही साथ में जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, ये बेसिकली उनके लिए वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप यदि अगर उसको पढ़ाई भी कर रहे हो तो भी आपके लिए मोस्ट हेल्पफुल वीडियो हो सकता है। आपको बता दूं, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी पीएससी हो अदर, तो वहाँ पर क्या होता है, इस टॉपिक पर ग्राइंडिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज यहाँ से आपको एक एक करके वो सारी चीज़ बताऊंगा भी और साथ ही साथ आपके पूरे डाउट को क्लियर भी करूँगा। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक और चलिए वीडियो का लाभ लीजिए। ग्राइंडिंग, आज हम लोग बात कर रहे हैं ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग क्या है? ग्राइंडिंग एक कटिंग टूल के अंतर्गत आता है और इसमें असंख्य कटिंग एजेस होते हैं। असंख्य कटिंग एजेस, अगर जिसका एक पॉइंट अगर कटिंग होगा तो उसको हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स बोलेंगे, लेकिन जिसके मल्टीपल कटिंग पॉइंट्स होंगे उसको क्या बोलेंगे? असंख्य कटिंग एजेस बोला जाता है। ठीक है, तो ग्राइंडिंग जो व्हील होता है वो क्या रहता है? असंख्य कटिंग एजेस होते हैं उस पर, और इसका उपयोग जनरली हम लोग किसी जॉब को फिनिशिंग करने के लिए और शुद्ध साइज में बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा? फिनिशिंग करने के लिए, मटेरियल की फिनिशिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है और किसी भी जॉब से सरप्लस मटेरियल को हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगर ग्राइंडिंग व्हील की बात की जाए, ग्राइंडिंग व्हील यहाँ पर एक डायग्राम में मैं आपको बताया हूँ, ये होता है ग्राइंडिंग व्हील। ये इसका 2D डायमेंशन है और ये 3D डायमेंशन है। ठीक है, तो ये ग्राइंडिंग व्हील को हम लोग दो तरीक़ों से बनाया जाता है। ग्राइंडिंग व्हील का काम क्या है? ग्राइंडिंग व्हील जो है कटिंग टूल्स का काम करता है और किसी भी जॉब को प्रॉपर फिनिशिंग करने के लिए और वहाँ से सरप्लस मटेरियल को हटाने के लिए हम लोग ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग करते हैं। ग्राइंडिंग व्हील, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील के बारे से देख लेते हैं। जब भी अगर हम लोग इस ग्राइंडिंग व्हील को मैन्युफैक्चर करते हैं तो इसमें दो चीज़ को ज़्यादातर पूछा जाता है। ग्राइंडिंग व्हील की मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग किया जाता है और कौन कौन चीज़ों से वो मिलकर बना होता है। तो ग्राइंडिंग व्हील जनरली दो तरह से, एक होता है एब्रेसिव और दूसरा कहलाता है बॉन्ड। एब्रेसिव क्या करेगा? कटिंग एजेंट का काम करता है और बॉन्ड क्या करता है? उस कटिंग एजेंट को पकड़ने का काम करता है, होल्ड करने का काम करता है। तो जो ग्राइंडिंग व्हील है वो जनरली किससे बना होता है? एक एब्रेसिव और बॉन्ड से बनाया जाता है। एब्रेसिव और बॉन्ड से बनाया जाता है। तो एब्रेसिव क्या है? यहाँ पर कटिंग एजेंट का काम करता है। तो कटिंग एजेंट के रूप में एब्रेसिव जो यूज़ कर रहे हैं वो जनरली दो तरीके से पाए जाते हैं। एक कहलाता है नेचुरल एब्रेसिव और दूसरा कहलाता है आर्टिफिशियल एब्रेसिव। नेचुरल एब्रेसिव यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। नेचुरल एब्रेसिव हम लोग किसको बोलेंगे? जो जनरली प्राकृतिक में आसानी से पाया जाता हो। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? नेचुरल एब्रेसिव। क्योंकि वो नेचुरल एब्रेसिव है तो उसमें जाहिर सी बात है अशुद्धियाँ तो होगी ही होगी और साथ ही साथ में उसका ग्रेन साइज प्रॉपर साइज में नहीं होता। तो नेचुरल एब्रेसिव को ज़्यादातर उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। आजकल पूरे के पूरे आर्टिफिशियल एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है। तो नेचुरल एब्रेसिव का उपयोग हम लोग कहाँ पर करेंगे? हल्का सा टूल में धार लगाने के लिए, मतलब किसी जो ऑलरेडी टूल बना हुआ है उस पर धार लगाने के लिए हम लोग नेचुरल एब्रेसिव का उपयोग करते हैं। नेचुरल एब्रेसिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा नेचुरल एब्रेसिव का उदाहरण है? तो आपको बता देता हूँ, नेचुरल एब्रेसिव जनरली जो है कौन कौन से आते हैं? एमरी पेपर जो आप लोग यूज़ करते हो, एमरी हो गया, डायमंड हो गया और कोरंडम।
ये तीनों क्या है, नेचुरल एब्रेसिव के अंतर्गत आते हैं। और नेचुरल एब्रेसिव का उपयोग हम लोग ज़्यादातर क्यों करते हैं, टूल पर धार लगाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, नेचुरल एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है। और क्यों, क्योंकि इसका ग्रेन साइज प्रॉपर साइज और शेप में नहीं होता, इसमें धूल कंकड़ ज़्यादा मिलते हैं और ये क्या है, प्रॉपर फिनिशिंग नहीं कर पाता किसी भी जॉब को, इसीलिए हम लोग इसका ज़्यादातर उपयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल एब्रेसिव। आर्टिफिशियल एब्रेसिव के अंतर्गत दो आते हैं जिसको बोला जाता है, एक होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, एक कहलाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड और दूसरा कहलाता है सिलिकॉन कार्बाइड कहलाता है। आर्टिफिशियल हम लोग किसको बोलेंगे, आर्टिफिशियल मतलब जिसको हम लोग स्वयं के द्वारा बनाया गया हो। अब स्वयं के द्वारा बनाया गया है तो किसी स्पेशल जॉब को फिनिशिंग करने के लिए हम लोग स्पेशल तरीके से हम लोग एब्रेसिव ग्रेन्स का निर्माण कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे, अब आर्टिफिशियल है तो ग्रेन साइज एकदम प्रॉपर शेप और साइज में बना सकते हैं, अलग अलग साइज में बना सकते हैं, जितनी ज़्यादा फिनिशिंग करनी है उतनी अच्छे से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो जो आर्टिफिशियल होता है वो उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है और साथ ही साथ में ज़्यादा मजबूती भी होती है और अच्छी फिनिशिंग क्वालिटी भी होती है। तो आर्टिफिशियल जो ग्रेन होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आर्टिफिशियल में दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड और दूसरा कहलाता है सिलिकॉन कार्बाइड कहलाता है। तो इसको देख लेते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड को जनरली हम लोग ए से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा पेपर में पूछा जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड जो एब्रेसिव ग्रेन्स होता है उसे किसे डिनोट किया जाता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड को डिनोट करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, कैपिटल ए अक्षर का उपयोग किया जाता है डिनोट करने के लिए, डिनोटेड बाय ए, ठीक है। इसको किससे डिनोट किया जाता है, ए से डिनोट किया जाता है। और एल्युमिनियम ऑक्साइड का ज़्यादातर उपयोग किसके लिए करते हैं, हाई टेंसाइल क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ वाली धातु को काटने के लिए, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातु को काटने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। हाई टेंसाइल मतलब कि क्या होगा, जैसे कि आपका अलॉय स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया या फिर टूल स्टील हो गया, यहां पर लिख लो अलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील या फिर टूल स्टील की ग्राइंडिंग के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। जनरली इसको ए से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है वो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड को डिनोटेड बाय सी, कैपिटल सी से इसको डिनोट किया जाता है। पेपर में पूछा जाता है, इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, डिनोट किया जाता है कैपिटल सी से। और इसका उपयोग हम लोग करते हैं लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली मटेरियल की कटिंग के लिए। हम लोग किसका उपयोग करेंगे, सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। लो स्ट्रेंथ मतलब कि कौन कौन से आएंगे, जैसे कि आपका ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, कॉपर हो गया। इनको ग्राइंडिंग करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, जब भी आपको टूल स्टील, स्टेनलेस स्टील या फिर अलॉय स्टील की ग्राइंडिंग की बात की जाए तो उसको हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड का उपयोग करेंगे। और एल्युमिनियम ऑक्साइड को ए से डिनोट किया जाता है, या फिर हाई टेंसाइल वाली स्ट्रेंथ वाली मटेरियल की ग्राइंडिंग के लिए हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली मटेरियल की ग्राइंडिंग के लिए किसका उपयोग करेंगे, ए सी बी डी। तो ए ग्रेड वाली, ए मतलब किसको शो करेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड को शो करेगा। और ब्रास, ब्रॉन्ज या फिर कॉपर, और एक लिख लीजिए और कास्ट आयरन।
ठीक है। कास्ट आयरन, कॉपर, ब्रास और ब्रॉन्ज की ग्राइंडिंग के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड पहले ही बता दिया था कि एब्रेसिव को जिसके द्वारा मजबूती से पकड़ा जाता है, एब्रेसिव को जिसके द्वारा मजबूती से पकड़ा जाता है उसको बोला जाता है बॉन्ड। बॉन्ड का काम है एब्रेसिव ग्रेन्स को आपस में चिपका के रखना, ठीक है, मजबूती से पकड़ के रखना। तो ये कई तरीके से बॉन्ड का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर पेपर में मोस्टली इसको पूछा जाता है, तो आप तो इसको रट ही लीजिएगा एकदम, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कुछ बॉन्ड्स दिखाए गए हैं, देखो। फर्स्ट है विट्रीफाइड बॉन्ड, सिलिकेट बॉन्ड, सैलक बॉन्ड, रेजिनाइड बॉन्ड और एक होता है रबर बॉन्ड। तो इसको देख लेंगे, यहाँ से पेपर में पूछा ही जाता है। सबसे पहला देखते हैं विट्रीफाइड बॉन्ड। विट्रीफाइड बॉन्ड को जनरली हम लोग किससे डिनोट करते हैं? विट्रीफाइड बॉन्ड को जनरली हम लोग कैपिटल V से डिनोट करते हैं और इसका ज़्यादातर उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? भारी कार्यों के लिए। भारी कार्यों के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? विट्रीफाइड बॉन्ड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। विट्रीफाइड बॉन्ड को किससे शो करेंगे? कैपिटल V से, और इसका उपयोग भारी कार्यों के लिए किया जाता है। भारी कार्यों के साथ साथ एक चीज और पूछा जाता है, ऐसा कौन सा बॉन्ड है जिसका उपयोग हम लोग पानी और तेजाब पर इसका असर नहीं होता? पानी या तेजाब पर असर नहीं होता। तो याद रखिएगा ये वही है विट्रीफाइड बॉन्ड जिस पर पानी और तेजाब एसिड का असर नहीं होता। इसीलिए इसको हम लोग वेट ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। वेट ग्राइंडिंग के लिए कौन से बॉन्ड का उपयोग करेंगे? तो वेट ग्राइंडिंग के लिए हम लोग विट्रीफाइड बॉन्ड का उपयोग किया जाता है। यहां पर लिख लीजिएगा वेट ग्राइंडिंग के लिए, ठीक। नेक्स्ट है सिलिकेट बॉन्ड। सिलिकेट बॉन्ड को जनरली हम लोग किससे डिनोट करते हैं? S से डिनोट किया जाता है। और सिलिकेट बॉन्ड का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? स्मूथ कटिंग के लिए, ठीक है। स्मूथ कटिंग के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? सिलिकेट बॉन्ड का उपयोग किया जाता है और यह अधिक सॉफ्ट होता है, लिख लेना, ठीक है, या फिर अधिक मुलायम होता है। सिलिकेट बॉन्ड अधिक मुलायम होता है, ठीक। नेक्स्ट है सैलक बॉन्ड। सैलक बॉन्ड को ज़्यादातर हम लोग सैलक बॉन्ड को किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल E से डिनोट किया जाता है और इसका उपयोग हम लोग अधिक धातु काटने में इसका यूज किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेजिनाइड बॉन्ड। रेजिनाइड बॉन्ड को हम लोग किससे शो करते हैं? कैपिटल B से शो किया जाता है रेजिनाइड बॉन्ड को, और इसका ज्यादातर उपयोग हम लोग कहां पर करते हैं? फाउंड्री शॉप में किया जाता है। फाउंड्री शॉप में किया जाता है। और साथ ही साथ में याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाउंड्री शॉप में कौन से ग्राइंडिंग का उपयोग किया जाता है? तो फाउंड्री शॉप में रेजिनाइड बॉन्ड वाले ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन पर कौन से बॉन्ड का उपयोग किया जाता है? तो ये भी वही रहेगा, सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन पर हम लोग रेजिनाइड बॉन्ड का उपयोग करते हैं। सेंटरलेस ग्राइंडिंग क्या होता है? जैसे कि हम लोग कनेक्टिंग रॉड सेंटर से अलग हो रहता है ना, कनेक्टिंग रॉड जैसे कि ये वाला, ये सेंटर है पूरा पूरा, लेकिन सेंटरलेस, सेंटर से अगर यहाँ पर अपने को काम करना है तो वो कहलाता है सेंटरलेस। तो सेंटर से आउट काम करने के लिए सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। और सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन में जो बॉन्ड यूज किया जाता है वो क्या रहता है?
रेजिनाइड बॉन्ड का उपयोग करते हैं और रेजिनाइड को कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है रबर बॉन्ड। रबर बॉन्ड को जनरली हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से इसको डिनोट किया जाता है। रबर बॉन्ड को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है और इसका उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? थीन व्हील बनाने के लिए। थीन व्हील बनाने में और साथ ही साथ हाई स्पीड एंड हाई फिनिशिंग के साथ। हाई स्पीड एंड हाई फिनिशिंग में किसी जॉब को शुद्धता में बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? रबर बॉन्ड का उपयोग किया जाता है। रबर बॉन्ड का उपयोग हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, बहुत कम मेटल की कटिंग करता है, जिसके वजह से वो एकदम किसी भी जॉब को स्मूथनेस में बना सकता है। और साथ ही साथ में एक चीज़ और याद रखिएगा, पार्टिंग ऑफ व्हील, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, पार्टिंग ऑफ व्हील में कौन से बॉन्ड का उपयोग किया जाता है? तो पार्टिंग ऑफ व्हील पर रबर बॉन्ड का उपयोग किया जाता है। मतलब कि पार्टिंग ऑफ व्हील पर रबर बॉन्ड का उपयोग किया जाता है। तो ये वीडियो अभी यहीं तक रोकता हूँ। इसके बाद आपको बताने हैं ग्रेन साइज, ग्रेन स्ट्रक्चर्स। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पर मैं छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट मैं सेकेंड वीडियो अभी इसका अपलोड कर दूंगा, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट को भी ज़रूर आप विजिट कीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। और अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।